नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भाग्यम में ऋतु है, तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 11:53 तक रहेगा। योग वेधृति है, दोपहर बाद 3:24 तक, उसके बाद में विषकुंभ योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का दिन स्थिर कार्यों के लिए उचित है, लेकिन भागदौड़ के कार्य या वाहन खरीदने से कार्यों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। करण शकुन है, सुबह 11:25 तक, आगे चतुष्पाद करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:52 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:48 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है 11:54 दोपहर में और 12:46 दोपहर के। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को आज पे ना करके कल पे टाल दें। लेकिन अगर आज ही जाना जरूरी है इस दिशा में तो उसका छोटा सा उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। इसके लिए आपको उत्तर की ओर मुख करना है, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाने हैं, 5 कदम पीछे चलना है और इस दौरान जब ये सारी प्रक्रिया हो तो अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करके और फिर इस दिशा में यात्रा करें। ऐसा करते हैं तो दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच, फिर सुबह 10:45 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:35 से शाम 6:45 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है। अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो ये समय ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के पति पत्नी के बीच में कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, लेकिन धैर्य से काम लेने पर वो बात सुलझ भी जाएगी। ऐसे ही वृष राशि वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, किसी बात की चिंता बनी रहेगी। और मिथुन राशि वाले दोस्तों की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप उसे व्यक्त नहीं करेंगे, हृदय में ही रखेंगे। और कर्क राशि वाले जॉब को लेकर टेंशन रहेगी, आप अपनी जॉब में कुछ नए विकल्प के बारे में भी सोचने लगेंगे। और सिंह राशि वाले जो छात्र हैं, छात्र छात्राओं को आज के दिन अपने सहपाठियों का सहयोग मिलेगा। और कन्या राशि वाले जो कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो आज आपको कहीं से अच्छे जॉब के ऑफर आ सकते हैं। और तुला राशि वाले परिवार में किसी के साथ अनबन होगी, लेकिन जल्दी वो सुलझ भी जाएगी। और वृश्चिक राशि वाले किसी जीवन साथी की तलाश में है तो आज आपकी किसी न किसी से बात शुरू हो सकती है, रिश्ते की बात भी आज आपकी शुरू हो सकती है। ऐसे ही धनु राशि वाले पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो आज उसमें आपको थोड़ा सा घाटा लग सकता है, लेकिन समझदारी से लिए गए निर्णयों से इसे लाभ में भी बदला जा सकता है। ऐसे ही मकर राशि वाले घर में किसी बात को लेकर क्लेश हो सकता है, ऐसे में बड़े बुजुर्गों की बात को ध्यान से सुनेंगे तो बड़ी समस्या को टाला जा सकता है। और कुंभ राशि वाले पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा, छात्र छात्राओं का कुछ नया करने का विचार आएगा और दोस्तों के साथ बाहर घूमने की प्लानिंग भी बन सकती है। ऐसे ही मीन राशि वाले किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज उसमें सफलता मिलेगी और कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे, सही समय का सदुपयोग कर लेंगे और जो गलत समय यानी टालने योग्य समय हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। इस प्रकार से सूझबूझ से इस पूरे दिन का आप सदुपयोग कर लेंगे। दर्शकों एक बहुत ही सुंदर चौपाई रामचरितमानस में आती है, जिससे मित्रता का अर्थ समझकर आप तय कर सकते हैं कि कौन आपका वास्तविक मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ से टिका हुआ है। चौपाई इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा कि जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। कितनी बड़ी बात है, ये समझिए कि यहाँ भगवान श्री राम सुग्रीव जी को मित्रता के संबंध में ज्ञान दे रहे हैं कि जो लोग मित्र या अपने स्वजनों का दुख देखकर दुखी नहीं होते हैं और उनकी सहायता नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का मुख देखने से भी पाप लगता है। और जो स्वयं के दुख को भूलकर अपने मित्र का दुख मुख्यता पर रखते हुए उसके समाधान में लग जाते हैं, वो वास्तविक मित्र और साधु पुरुष हुआ करते हैं। तो इस प्रकार के स्वभाव के भेद से दर्शकों आप मित्र और स्वार्थी अवसरवादी में भेद कर सकते हैं और अंदर से ही मन ही मन में आप ये डिसाइड कर सकते हैं किससे मित्रता रखनी है और किसे अपने जीवन से दूर करना है। ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर
जो सारी समस्याओं के सरल समाधान बताएंगे और जिन्हें करके आप अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तेज गति से, दृढ़ता से अग्रसर होंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज सुबह 10:30 बजे भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, केसर का इत्र लेके जाएं, पीले फूलों की माला लेके जाएं। ये दोनों वस्तुएं वहाँ उन्हें अर्पित कर और बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और फिर शाम 8:30 बजे किसी भी गौशाला में 5.25 किलो मूंग की दाल आपको दान करनी है। दर्शकों, निश्चित रूप से आपका आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पर बेवजह कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। जहां आप गलत भी नहीं होते हैं, तब भी आपके विपक्षी पक्ष के झूठे सच्चे सबूत और मैनेजमेंट की कला से आपको कमजोर कर दिया जाता है और बड़ी संभावनाएं बनने लगती है कि आपको किसी प्रकार की सजा हो या कोई बड़ा फाइन, कोई बड़ा जुर्माना लग जाए। ऐसी किसी भी स्थिति में अगर आप फंसे हैं तो भगवती दुर्गा की शरण लें। इसके लिए आपको करना यह है कि नित्य गणेश जी, शिव जी और माता दुर्गा की पंचोपचार से पूजन करें। नमः शिवाय की 5 माला का जाप करें और माता दुर्गा के इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप 21 दिन तक करें। भगवती कृपा रही तो 21 दिन पूरे होने से पहले पहले ही आपको राहत मिल जाएगी। और ये साधना आप पूरी कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि किसी भी प्रकार की सजा या जुर्माने से आप बच जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। मंत्र है त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। मंत्र को एक बार फिर से समझेंगे। मंत्र है त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। इस मंत्र को कीजिए और अपने जीवन में कैसे चमत्कार होता है आप खुद देखिए। इसी प्रकार से दर्शकों, एक बहुत ही विशिष्ट उपाय आज आप कर सकते हैं कि बहुत बार होता है कि जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव अशुभ प्रभाव में होने से या बुध के निर्बल या पाप पीड़ित रहने से वाणी या जिह्वा दोष हुआ करता है, या कभी कभी आपकी आजीविका एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की मांग किया करती है, लेकिन आप उतना अच्छा अपने आप को वाणी के माध्यम से दर्शा नहीं पाते हैं, ठीक से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जब बनती है तो करियर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता है। ऐसे में आज आप महादेव और पार्वती माता का पंचोपचार से रात्रि 9:15 बजे पूजन करें और अपने वाणी और जिह्वा दोष के नाश की प्रार्थना और संकल्प के साथ इस मंत्र का 2.25 घंटे बिना गिने जाप करें। इस दौरान आपको एक घी का दीपक लगातार प्रज्वलित रखना है और अपने सामने एक पंचमुखी रुद्राक्ष रखना है, जिस पर जप के समय कुछ कुछ देर में आपको कुमकुम और हल्दी डालनी। जाप पूरा होने पर इस रुद्राक्ष को काले धागे में या लाल धागे में आपको गले में धारण कर लेना है। बहुत ही तेज गति से आप पाएंगे कि आपकी वाणी के सभी दोषों का नाश हुआ है। आप एक प्रभावशाली वक्ता बनते जा रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम जिह्वा वाचे पुरोगमी अनामयितनुभ्याम त्वा ताभ्यांतवो स्पृशामसि। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम जिह्वा वाचे पुरोगमी अनामयितनुभ्याम त्वा ताभ्यांतवो स्पृशामसि। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कीजिए और चमत्कार खुद देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के सरल समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक दिनेश जी की। आप अलवर से हैं और 7 फरवरी 1982 का जन्म है, रात्रि 12:22 का अलवर। प्रश्न है कि व्यापार में तरक्की कैसे हो, ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है अभी। दिनेश जी, आप थोड़े से गलत व्यापार में हैं, जिससे आपको लाभ कम और लगातार हानि ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा ये रहेगा कि आप दूध, डेयरी, मिठाई या दवाइयों का, इनमें से कोई भी एक वस्तु का व्यापार करें। हो सकता है कि बिल्कुल अलग तरह का काम करने में शुरू में आपको परेशानी आए, लेकिन आगे चल के सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। उत्तम लाभ के लिए शुक्र बुध शनि के जाप करवा लीजिए, एक पन्ना पहन लीजिए। आपके जीवन का योग कारक समय फरवरी सन 2025 से शुरू हो रहा है, तो उसका लाभ उठाने के लिए अभी से इनमें से कोई एक कार्य शुरू कर दीजिए। आज की हमारी दूसरी पत्रिका आई है हमारे पास दर्शक दीप्ति माथुर जी की। ये जयपुर से है, 8 अगस्त 1997 का जन्म है, दोपहर 1:15 का। विवाह का योग कब है और विवाह के बाद का जीवन कैसा है? दीप्ति जी, आपका मांगलिक योग है। सबसे पहले तो मांगलिक शांति करवाइए जन्म पत्रिका में, और मांगलिक वर ही अपने लिए आप देखिए, यानी अगर वर ढूंढ रहे हैं, जन्म पत्रिका में मिला रहे हैं, तो मांगलिक अवश्य हो। आपके विवाह भाव पर मंगल और राहु की सीधी दृष्टि भी है, तो लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे विवाह के पश्चात।
और कोई गंभीर समस्या या अलगाव, तलाक जैसे योग जन्म पत्रिका में बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह की कोई टेंशन हो तो उसको अपने दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए। आपके विवाह का जो समय है वो जनवरी सन 2024 से जून सन 2024 के मध्य है। शिक्षा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में आपका जीवन साथी होगा और अच्छी जीवन की आपकी स्थिति चलती रहेगी। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सअप करके हमें मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा में पंडित चंद्रशेखर शर्मा। ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो सत्संग हमने किया, ज्ञान चर्चा हमने की, उसे अपने जीवन में उतार कर जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों, हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4। तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 19 अप्रैल 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ आता है वो आता है नंबर 10। 0 को हम हटा देंगे तो बचेगा नंबर 1। नंबर 1 के स्वामी होते हैं भगवान श्री सूर्य। और सूर्य देव तो आपको मालूम ही है कि कितनी हाई एनर्जी होती है, हाई पावर होती है, सोल से उन्हें रिप्रेजेंट करा जाता है। और हमारी जिंदगी में हमारे कम्युनिकेशन और हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा लेविश रहने वाली है, कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने वाली है, इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो सूर्य पर जाता है। साथ ही साथ बुद्धिमत्ता के लिए भी काफ़ी हद तक सूर्य की उपासना की जाती है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान ऐसा कहा गया है कि जो सूर्य देव थे उन्होंने हनुमान जी को भी ज्ञान दिया था, उनके गुरु थे। तो कहीं ना कहीं सूर्य की उपासना एक बहुत ही अच्छा साबित हो सकती है हम सभी के लिए। एक्चुअली में जो टीवी के लिए काम करते हैं या जो मीडिया इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या किसी भी प्रकार से वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, तो वहाँ पर सूर्य की जो एक पावर होती है, जो सूर्य का जो एक ईगो होता है, एक अभिमान जो होता है, व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो काफ़ी हद तक इसी से हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज यानी कि 19 अप्रैल 2023 मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 1 के लिए। और हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें बता रहे हैं अर्थ मदर का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है तो मान लीजिए कि आपकी जो मदर है या मदर लाइक एनर्जी, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं या एक ऐसी स्त्री जिसका जुड़ाव आपसे आत्मीयता से हो, जो कि ना सिर्फ दिखावे के लिए बल्कि वास्तविकता में आपके लिए भला सोचती हैं, आपके लिए अच्छा चाहती हैं। तो आज ऐसी ही महिला का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, उनका सहयोग प्राप्त आज आपको होने वाला है, मदर लाइक एनर्जी। और आज कहीं ना कहीं आप अगर किसी भी बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी माँ का आशीर्वाद अवश्य ही ले लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग महिला है तो उनका आपको आज सम्मान करना चाहिए, सोच समझकर। मतलब आप ये जान के रखिए कि बिल्कुल भी मुंह से अपशब्द ना निकले, मन में भी कोई गलत भाव ना आए स्त्रियों के प्रति। आज आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आज आप मदर एनर्जी में इतना लव्ड और कंफर्ट फील करने वाले हैं, खास तौर पर वो लोग भी जो कि मदर अर्थ से रिलेटेड काम करते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप मदर अर्थ के लिए काम कर रहे हैं, आप किसान भाई हैं, तो भी आपके लिए आज का दिन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। वो लोग जो प्लांटेशन के लिए काम करते हैं, ग्रीनरी के लिए काम करते हैं, किसी भी तरह से मदर अर्थ के हक के लिए काम करते हैं, अच्छे के लिए काम करते हैं, तो आज उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है, दैवीय कृपा साक्षात है। तो जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे बहुत अच्छे से जो है आज की आपकी ऊर्जाएं आपके कार्यों को बनाएंगी। तो उनका आशीर्वाद लें और आगे बढ़े, आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, हर्मिट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सबके लिए बहुत कुछ सोचते हैं और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी सन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है। नो डाउट, क्योंकि आज सूर्य का दिन भी है, आपके ऊपर उनकी पूरी कृपा बनी हुई है। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है, चूंकि आपका जो तत्व है, आपके जो स्वामी हैं अंक के मूलांक 2 के, वो हैं चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्र का तालमेल आज आपको बिठाना आवश्यक है। इसके लिए अपने ध्यान, अपने खुद की सेहत के लिए, अपनी वेलबींग के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। एक उदाहरण के तौर पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। कुल मिला के ऐसा कोई भी कार्य जो आपको शांत करता हो, भीतर से रिलैक्स करता हो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, वो आज आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी आगे की ग्रोथ के लिए और एक अच्छी हेल्थ के लिए आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, शेप शिफ्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं और ये जो चैलेंजेस हैं ये वास्तविकता में आपका रूपांतरण हो रहा है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। आज का दिन एक बड़े परिवर्तन का है, लेकिन जो भी कोई परिवर्तन आज होगा, हो सकता है कि कोई आपका पुराना रिलेशनशिप जो आपके लिए ठीक ना हो वो आज छूट जाए। हो सकता है कि कोई ऐसा काम जो कि आपके लिए ठीक ना हो आगे के लिए वो छूट जाए। कोई गलत व्यक्ति, कोई ऐसी परिस्थिति या कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है। और इस बात को मान के चलिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नया तभी आता है जब पुराना जाता है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आज आपकी लाइफ में होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आपको आने वाले समय में इस चीज़ का आभास होगा अगर आप आज उसकी एक्चुअली में जो उसकी खूबी है, उसका जो गुण है, अगर आप आज उसको नहीं समझ पा रहे, सो इट्स ओके, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। लेकिन आज का दिन ट्रांसफॉर्मेशन का है और आज आप क्या करें, आज आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस के भाव में रहना है कि जो भी कुछ आज आपके समक्ष आ रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, आप उसे स्वीकार करें और डिटैचमेंट के भाव में रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, हार्ट गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन प्रेम प्रसंग का दिन है। अब ये जो प्रेम प्रसंग है ये ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति से हो सकता है कि किसी वस्तु से भी हो सकता है, परमात्मा से भी हो सकता है। तो ये जो प्रेम है आज आप भीतर से बहुत ज़्यादा लव्ड फील करेंगे। सेल्फ लव का दिन है आज, सेल्फ केयर का दिन है। आज हो सकता है कि आपको अपनी कोई पसंदीदा चीज़ मिल जाए। कुल मिला के आज आप भीतर से बहुत ही प्रसन्न रहने वाले हैं, दिल से आज आप बहुत ही खुश रहेंगे। और कुछ मामलों में ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है। आज आपको विवाह के और प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है खुद को प्यार करने का और अपने परिवार के साथ एक अच्छा सा समय व्यतीत करने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 अप्रैल 2003 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, नाइट का कार्ड है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपको कहा जा रहा है आज आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में काम को जितना ज़्यादा ईमानदारी से निभाएंगे, आपका जो भी कोई कार्य है पूरी शिद्दत के साथ अगर आप उसे करेंगे, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो उस संबंध को आप निभाना चाहेंगे, टूटने से बचाने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के जो आपके एफर्ट्स हैं आज आपको वो करने ही करने हैं। आज के दिन जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे चीज़ों को बनाने का,
उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये नहीं कि किसी चीज़ को उसके हाल पर छोड़ देना, आज का दिन उस सब चीज़ों के लिए नहीं है। जो भी कोई काम आप करना चाहते हैं, जिस भी किसी रिलेशनशिप पर या अपने किसी कार्य पर, प्रोजेक्ट पर, तो आज के दिन आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी होगी। और जो भी कोई आप भीतर से फील करते हैं अपनी अंतरात्मा से उस कार्य के लिए, आपको उसके ऊपर अडिग रहना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, ब्रोकन एरो का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको शांति बरतना बहुत ज़रूरी है। आज आपके लिए आपकी आत्म शांति बहुत आवश्यक होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पजल रहेंगे, कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें कि आज यात्रा को टालें, और अगर आप यात्रा करते भी हैं तो कवच पाठ करके ही आप यात्रा करें। वैसे तो अगर मैं कहूँ आपको कि कवच पाठ रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के दिन तो विशेष तौर पर आप संकल्प लेके कि आज आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें, हर प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से आप सुरक्षित रहें, तो उसके लिए कवच का पाठ आज अवश्य करें। और जितना अधिक हो सके लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से, किसी प्रकार के षड्यंत्र से अपने आप को दूर रखें, बचाए रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं मूलांक 7 के लिए आज 19 अप्रैल 2003 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज देवीय कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपके अपने एंसेस्टर्स, आपके गुरुजनों की कृपा आज आपके ऊपर है। आज आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का अगर भय की भावना आपके भीतर चल रही थी, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी या फियर की कोई एनर्जी है, अगर आप कॉन्शियस हैं अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, या अपने रिलेशनशिप को लेकर, या किसी भी घटनाक्रम को लेकर जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, तो आपको भगवान जी क्या कह रहे हैं कि जो आपकी प्रार्थना जो आप कर रहे हैं वो सुनी जा रही है, वो ईश्वर तक पहुंच रही है, और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और वो आपसे कह रहे हैं अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपकी चीज़ों को हमने संभाल लिया है। तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है और सरेंडर कर देना है, और हर प्रकार के नकारात्मक भाव से खुद को दूर रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें आज हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 19 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑरेकल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर कोई यात्रा है तो उसे टालना है। कहीं पर अगर धन को इन्वेस्ट करना है, या आपसे कोई उधार मांग रहा है, या कहीं पर इन्वेस्ट करने को कह रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि सही समय का इंतज़ार कीजिए और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई स्टेप आप आगे बढ़ाएं। विशेष तौर पर आपको कहा जा रहा है कि बिना सोचे समझे आज आप कोई भी निर्णय ना लें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें, अपने आप को अडिग रखें, जो आपकी विचारधाराएं हैं उन पे अडिग रहें। जो कुछ आप करना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग्स है, तो आपका जो सोशल नॉर्म्स हैं या आसपास के लोगों के नेगेटिव रिएक्शन की वजह से अपनी चीज़ों को, अपनी ड्रीम को अचीव करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें, बल्कि जो आपके विचार हैं आप प्रॉपर प्लानिंग करके जो भी आपके लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में जुट जाएं। अपनी चीज़ों को बनाए रखें, स्टेबिलिटी बनाए रखें, अपनी अखंडता को बनाए रखें। नियम संकल्प जो भी आपके हैं उसे पूरा करें, उसको अचीव करें। अपने कमिटमेंट में आप ऑनेस्ट रहें। जितना ज़्यादा आज आप भीतर से मजबूत रहेंगे, अपनी चीज़ों के लिए आप खड़े रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, सफलता के चांसेस उतने ही अधिक बढ़ेंगे। और अगर लोगों की बातों में आकर अगर आप रुक गए, ठहर गए, तो फिर काम स्वतः ही बिगाड़ लेंगे। आपका दिन शुभ हो।
दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। दोस्तों, आपका इतना प्यार और स्नेह हमारे कार्यक्रम के लिए मिल रहा है, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।